हे फ्रेंड्स, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। आई एम राहुल। तो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, कोडिंग डिकोडिंग एसएससी का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, अप्रोच जो हमें लगानी है, तो ये क्वेश्चन को देख के। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है, ऑब्जर्व अल्फ़ाबेट एंड नंबर गिवन इन द कोड। जो भी मतलब हमें कोड गिवन दिया होता है, चाहे वो अल्फ़ाबेट क्या है या फिर नंबर वाला है, तो हमें उससे पहले क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। नंबर 2 क्या रहता है, फाइंड द सीक्वेंस इट फॉलोज। जो भी सीक्वेंस वो फॉलो कर रहा है, आइदर क्या हो सकता है, ASCEN असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और रूल को डिटेक्ट करना है। नंबर 3 जो है, डिटेक्ट द रूल। ठीक है, जो भी रूल फॉलो हो रहा है, इन विच द अल्फाबेट नंबर वर्ड्स फॉलो। ठीक है, इन विच द अल्फाबेट नंबर और वर्ड्स जो कि फॉलो कर रहे हैं, वैसा रूल आपको पहले डिटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर 4 क्या है, फिल द अप्रोप्रिएट लेटर नंबर वर्ड इन द ब्लैंक गिवन। ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, फिल द अप्रोप्रिएट लेटर नंबर वर्ड इन द गिवन इन द ब्लैंक गिवन। ठीक है, जो भी आपको खाली सी जगह दी होती है उसमें वो करने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, अप्रोच मतलब क्वेश्चन देखकर आपको क्या क्या चीज़ें आपके माइंड में आनी चाहिए। तो पहले आपको इस तरीके से आपको वो ऑब्जर्व करना है उस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो टाइप्स जो रहती हैं वो कौन कौन टाइप्स की रहती हैं, कोडिंग कोडिंग कितने टाइप्स की रहती है। तो देखो, नंबर 1 क्या है, लेटर कोडिंग रहता है। ठीक है, नंबर 2 जो रहता है वो रहता है नंबर कोडिंग। नंबर 3 जो रहता है वो सब्स्टिट्यूशन रहता है। ठीक है, नंबर 4 रहता है मिक्स्ड लेटर कोडिंग रहेगा। ठीक है, और नंबर 5 जो रहता है वो कौन सा रहता है, मिक्स्ड नंबर कोडिंग। ठीक है, तो ये 5 टाइप्स रहती हैं। 5 टाइप्स में से कोई भी टाइप्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो हमें अब करना क्या है, पहला मैं आपको टाइप बताता हूँ। पहली क्या है, लेटर वाली। तो चलो लेटर वाली के लिए जगह यहाँ पे है, तो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेटर कोडिंग। ठीक है, लेटर कोडिंग है, तो लेटर कोडिंग का जैसे मैं कोई क्वेश्चन अगर लिख लेता हूँ, तो गैस क्वेश्चन नंबर पहला मैंने लिखा है यहाँ पे लेटर कोडिंग का। तो ये बोल के रहा है, इन एनी कोडेड लैंग्वेज टिम्बर इज कोडेड रिटन एज बर्मिट। ठीक है, दिस इज देन इन सम कोडेड लैंग्वेज व्हाट वुड स्टैंड फॉर बेंटर। ठीक है, तो पहले ऊपर वाले का हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या पैटर्न चल रहा है वहाँ पे टिम्बर वाले पे। तो देखो, अब वो करना क्या है, आप चाहे क्वेश्चन को देखकर भी थोड़ा आपको अंदाज़ा लग सकता है, या फिर इस वाले जो हमें ये दो चीज़ें दी हैं इसको यहाँ पे रफ शीट पे लिख लो। तो मैं लिख लेता हूँ, TIMBER, मैंने टिम्बर लिख लिया, और टिम्बर से बन के रहा है बर्मिट बन रहा है। तो इस बर्मिट को आपको नीचे से इसके हर एक लेटर के बराबर ही लिखना है। ऐसा मत करना कि इसको यहाँ लिख दिया उसको यहाँ लिख दिया। टी के नीचे फिर बी लिख दो। ठीक है, बी, आई के नीचे ई आ गया, एम के नीचे आर आ गया। ठीक है, फिर क्या बचता है, MIT। तो एम बी के नीचे आ गया, आई इसके नीचे, और टी। तो एक दूसरे के नीचे आने चाहिए लेटर्स। ठीक है, अब देखो, अब इसको कोड मतलब इसमें क्या चल रहा है, चीज़ें क्या चल रही हैं, पैटर्न ढूंढना है हमें। देखो, TIM। ठीक है, TIM बोला है, और यहाँ से भी देखो, अगर आप इस वाले में चेक करोगे तो उल्टा पीछे के लास्ट 3 लेटर TIM लिखा हुआ है, और BER के लिए यहाँ से BER दे दिए। तो मुझे ऐसा ही क्या करना है, ऐसा वाला ही आंसर मेरा आंसर होगा, जिसमें पहले 3 लेटर लास्ट से स्टार्ट हो रहे हैं और अगले 3 लेटर स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मुझे जो वर्ड दिया है वो बेंटर दिया हुआ है। कौन सा दिया है, BANTER, बेंटर दिया है। तो BAN जो आएगा वो लास्ट से आ जाएगा। ठीक है, बेंटर दिया है ना, देखो BNTER, तो BA और N। ठीक है, ये लास्ट से आ गया, और TER जो है वो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, TER ये आ गया, तो मेरा आंसर ये बन गया, टर्नअप। ठीक है, तो टर्नअप कहाँ पे है, TERNB, ऑप्शन नंबर A, मतलब पहला 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो आंसर है। तो इस तरीके से आपको करना होता है लेटर कोडिंग में, ये सब चीज़ें अप्रोच लगानी होती है कि आपको देखना पड़ेगा कि ये जो हमारे
कोड हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं। तो आपको जो वो वर्ड है, गिवन वर्ड, वो लिखना पड़ेगा रेफ शीट में, या फिर आप उन दोनों को एक बार देख चेक भी कर सकते हो क्वेश्चन में देख कर कि अगर सिमिलैरिटी मिल रही है तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं से आपको पता चल जाएगा, हिंट जो है ऊपर से ही मिल जाएगी, ठीक है। बट हर एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है। तो देखो ये लेटर कोडिंग का हमने पढ़ा। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम नंबर कोडिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं पहले लिख लेता हूँ। तो गैस क्वेश्चन नंबर सेकंड चेक करो क्या बोल रहा है। इफ़ 7 15 15 इज़ गुड, ठीक है। देखो 7 15 15 और सॉरी 4 भी आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब ये इसको गुड बोला हुआ है, मतलब इन नंबर्स को गुड बोला है। ये जो 5 6 नंबर जितने भी दिए इसको बेटर बोला है। तो व्हाट नंबर रिप्रेजेंट बेस्ट, बेस्ट के लिए फाइंड आउट करना है। तो देखो ऑप्शंस पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 19 20, ऑप्शन नंबर बी है 2 19 4 और 20, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है 2 4 19 20, ऑप्शन नंबर सी जो है वो है 2 5 20 और 19। तो देखो मुझे ऊपर वर्ड पहला क्या दिया है, एक गुड दिया है, गुड के लिए 5 नंबर दिए हुए, ठीक है। बेटर के लिए ये 5 नंबर दिए हैं, तो मुझे बेस्ट के लिए निकालना है। तो सिंपल करना क्या है, देखो BEST वर्ड जो है इसके लिए निकालना है। तो बी के लिए, यहाँ पे बी के लिए क्या दिया है 2 दिया है, तो 2 लिख दूंगा। ई के लिए क्या दिया है, देखो ई के लिए यहाँ पे लास्ट नंबर के दिया है 5 दिया है, क्योंकि यहाँ है तो इसका 5 है, ठीक है। तो 5 यहाँ लिख दिया। एस के लिए कौन सा नंबर है, देखो एस यहाँ पे दिया ही नहीं है, इसे मैंने स्किप कर दिया, ठीक है। इसे मैंने स्किप कर दिया, ठीक है। टी के लिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे टी जो है टी टी कहाँ पे है, ये सॉरी टी ये है, टी के लिए दिया 20, दोनों टी के लिए 20 नंबर है, तो 20 मैंने लास्ट में लिख दिया, ठीक है। बस ये वाला मुझे नहीं पता बीच के अंदर कौन सा नंबर है, लेकिन आंसर मेरा फिर भी मुझे पता चल जाएगा। कैसे, ऑप्शन चेक करो यहाँ पे, देखो 2 5 से स्टार्ट कौन कौन से ऑप्शन है, ये दोनों स्टार्ट है, सॉरी एक ही ये और ये स्टार्ट है, ठीक है, 2 और 5 से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो बीच में दिया है 19 दिया है, यहाँ पे 20 दिया, और लास्ट में क्या दिया है, इसमें यहाँ पे लास्ट में 19 दिया है, तो मुझे 20 तो यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो 2 5 सेम है, ठीक है, और लास्ट में 20 यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। ये तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो आप। बट आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, आपको हमेशा क्या चीज़ें याद रहनी चाहिए, जो अल्फ़ाबेट की जो वैल्यू रहती है, मतलब हम जो पढ़ते हैं जैसे ABCDEFGHIJK LMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। तो इनका जो प्लेस वैल्यू होती है, मतलब जो वैल्यू रहता है इनके ऊपर, वो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, उससे भी थोड़ा हिंट मिल जाता है, ठीक है। ये बोल रहा हूँ मैं, वैसे तो आपका आंसर इसी के थ्रू निकल जाएगा, ये याद नहीं भी करोगे तब भी आंसर आपका इसके थ्रू निकल जाएगा, पर ये चीज़ याद होना ज़रूरी होती है, ठीक है। तो ए की जो वैल्यू रहती है 1 रहती है, बी की 2 रहती है, सी की 3 रहती है, 4 की, डी की 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हो गया 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, ठीक है। तो टोटल लेटर्स 26 होते हैं। तो 20 हर एक लेटर का जो नंबरिंग रहता है वो आपको याद होना चाहिए। और इसका अगर आपको ट्रिक करके याद करना है, ट्रिक से याद करना है, तो वो भी है, देखो EJOTY, तो ये एक वर्ड बन गया इजोटी। तो ये 5 नंबर्स का गैप के लिए बना है, 5 10 15 20 25, ठीक है। ये लिख दिया मैंने 5 10 15 20 और 25। ये इजोटी वर्ड उन मतलब एक वर्ड हमसे, इससे हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं नंबर्स को। इजोटी वर्ड हो गया, ठीक है। इजोटी CFLORUX, ठीक है। फ्लोरक्स एक वर्ड है, ठीक है। सी के ऊपर क्या है 3, एफ के ऊपर क्या आ जाएगा 6, आई के ऊपर क्या आ गया 9, एल के ऊपर क्या आ जाएगा 12, ठीक है। ओ के ऊपर क्या आ जाएगा फिर 15 आ गया, ठीक है। आर के ऊपर क्या आ गया 18 आ गया, यू के ऊपर कितना आ जाएगा 21, एक्स के ऊपर कितना आ गया यहाँ पे, ये सॉरी ये एक्स है, एक्स के ऊपर 24। तो ये 3 का टेबल चल रहा है, देखो 3 1 3, 3 2 6, 3 6 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 4 28, ठीक है।
इसमें मतलब मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, 3 का टेबल चल रहा है, ठीक है, 3 का टेबल यहाँ पे वर्क कर रहा है सी फ्लोरक्स वर्ड में, और जो इजोटी वर्ड है उसमें कौन सा टेबल कर रहा है, 5 का टेबल जो है वो वर्क कर रहा है, ठीक है। 5 1 जो 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20, 5 5 25, ठीक है। ये इन दो वर्ड से आप आधे से ज़्यादा मतलब इनको याद कर सकते हो अल्फ़ाबेट्स को, ठीक है। समझ आ गई बात। अब देखो एक और वर्ड आपको बताता हूँ, BDNHP। ये मैंने खुद बनाया है, ये वर्ड मैंने खुद बनाया है, मतलब समझने के लिए। इसको मैं हिंदी में बता दूंगा आपको याद कैसे करना है, ठीक है। तो BDNHP का मतलब देखो, बी के ऊपर 2, डी के ऊपर आ गया 4, एच के ऊपर कितना आ रहा है यहाँ पे 8, ठीक है, एन के ऊपर कितना आ रहा है 14, और पी के ऊपर कितना आ रहा है 16, ठीक है। तो देखो ये 2 का टेबल नहीं चल रहा है यहाँ पे, मैं ये बोलूँगा, देखो यहाँ पर तो 3 का टेबल सीक्वेंस में था, 5 का टेबल सीक्वेंस में है, यहाँ पे 2 का टेबल है बट वो सीक्वेंस में नहीं है, कुछ नंबर मिसिंग है। देखो 2 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। इस तरीके से आपसे याद रख लेना। लेकिन इस BDNHP जो वर्ड है इसको आप याद कैसे कर सकते हो, देखो बी से हो गया बी, डी से हो गया डी, BD, एच से हो गया है BD है, एन से हो गया नो, और पी से क्या हो गया प्रॉब्लम। मतलब जो लोग स्मोक करते हैं या बीड़ी पीते हैं उनके लिए ये मतलब एक मतलब याद रखने का एक वो है, डायलॉग है। तो BD है नो प्रॉब्लम, मतलब मेरे पास BD है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। तो इजोटी वर्ड हो गया, सी फ्लोरक्स हो गया, ठीक है, BDNHP हो गया। तो कितने अल्फाबेट्स हो गए हमने पढ़ लिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 हो गए। बचे कितने, 8 बच जो रहे हैं वो 8 बच रहे हैं, ठीक है। तो वो जो 8 बच रहे हैं उनको आप सीक्वेंस में ऐसे ही याद कर सकते हो, ठीक है। तो कौन कौन से 8 बच रहे हैं वो देखो, एक तो ए बच रहा है, ठीक है, ए आ रहा है, और कौन सा आ रहा है, बी तो हो गया है, सी भी हो गया है, ठीक है, डी हो गया, ई भी हो गया, एफ भी हो गया, ठीक है, जी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, जी भी नहीं है, जी नहीं है, जी पी के ऊपर क्या आता है 7 आता है, जी नहीं है, एच हो गया, हो चुका है, आई हो गया, जे, के नहीं है, के के ऊपर के नहीं है, एल हो गया है, एम नहीं हुआ है, ठीक है, एम, एन हो चुका है, ओ पी क्यू, क्यू, ठीक है, आर हो गया, एस नहीं हुआ है, ठीक है, टी, यू रहता है, नहीं यू हो गया है, वी, वी रहता है, ठीक है, वी, ठीक है, डब्ल्यू भी नहीं हुआ है, एक्स हो गया, वाई हो गया, और जी नहीं हुआ है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 9 बचते हैं फिर, ठीक है, 8 नहीं थे, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने कितना किया था, EJOTY, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, हाँ कितने बचते हैं यहाँ पे, 8 बच रहे हैं। तो मेरा कहीं रिपीट तो ना कर दिया मैंने, देखो ए जी है यहाँ पे, नहीं है, KM, के नहीं है, M भी नहीं है, क्यू, क्यू भी नहीं है, एस नहीं, वी, डब्ल्यू और जी। तो देखो यही वर्ड है जो बच रहे हैं, और तो कोई नहीं है। तो गैस देखो रेपिटेशन कहाँ पे हो रहा है, मैं पहले वही देख रहा था कि कहीं पे कोई ना कोई अल्फ़ाबेट रिपीट कर रहा है। तो देखो ये यहाँ पे 15 आ रहा है, ठीक है, कौन सा वाला आ रहा है 15, देखो यहाँ पे ये एक 15 है, ठीक है, 15 कौन सा है, ओ, ठीक है, ये जो ओ नंबर है ना ओ, ये 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको जस्ट ऐसे याद रखने के लिए करना, बट ये यही एक जो अल्फ़ाबेट है वो 2 बार रिपीट हो रहा था यहाँ पे, ठीक है, 15 वाला, ठीक है। एक इजोटी में हो रहा है और सी फ्लोरोक्स में हो रहा है, ठीक है। तो तभी मैं सोचूं कि 27 कैसे बन रहे हैं। तो बाकी देखो इस इन 3 वर्ड से आप नंबर याद रख सकते हो, ठीक है, सिर्फ 15 रेपिटेशन का आ रहा है, और बाकी ये वाले नंबर मतलब वर्ड्स बच रहे हैं जो आपको याद रखने हैं, सिर्फ यही याद रखने हैं, इजोटी 5 का टेबल, सी फ्लोरक्स 3 का टेबल,
BDNHP, BD है नो प्रॉब्लम, 3 का टेबल, दो का टेबल, बट सीक्वेंस में 2 का नहीं है, बीच में थोड़ा सा गैप है। 2 2 2 2 4 2 4 8 2 7 14 2 8 16। तो यहाँ पे 7 8 एक साथ आ रहा है, यहाँ 1 और 2 एक साथ आ रहा है, बाकी 4 आ रहा है, ठीक है, समझ के। 2 का टेबल सीक्वेंस में नहीं है, बस मैं इतना बोलूँगा। और बाकी ये वर्ड्स आप खुद से याद रख लेना इनके नंबर, तो आपको ये जो फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू जो भी बोलते हैं, ये आपको कभी भी भूलेगी नहीं, ठीक है। एग्जाम में जो क्वेश्चन रहते हैं वो जस्ट ऐसे ही दिए होंगे, उन्होंने ये नंबर दिया होगा, उसका यहाँ अल्फ़ाबेट दिए होंगे, ठीक है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, उन्हीं अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग उन नंबर्स को लिख देना है, ठीक है। ये जस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एक कोडिंग डिकोडिंग में हर एक बच्चों को ये याद रहनी चाहिए। इसके थ्रू ऐसा होता है कि आपको कोई भी वर्ड अगर उठा के दे दे, ठीक है, जैसे एक्स दे दिया तो आपको पता हो जाएगा कि उसमें 3 का टेबल आता है, एक्स है सी फ्लोरक्स, एक्स का टेबल आएगा। BDNHP से आपको याद रहेगा, ठीक है। कोई वो आ गया तो 2 का टेबल चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से जोटी हो गया तो 5 का सीक्वेंस चलता है वहाँ पे, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। तो ये टाइप 2 था नंबर कोडिंग, ठीक है। नंबर कोडिंग में इस तरीके का रहता है। देखो सब्सटीट्यूशन कोडिंग क्या रहती है, तो पहले मैं इसे क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ। तो गैस देखो सब्सटीट्यूशन कोडिंग में क्वेश्चन इस टाइप का आता है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे, देखो तरीका क्या है सॉल्व करने का। क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला है, इफ़ वाइट इज कॉल्ड ब्लू, वाइट को क्या बोला है, ब्लू बोला है, ब्लू इज कॉल्ड रेड, मतलब फिर जो ब्लू आया ब्लू को रेड बोला है, रेड इज कॉल्ड येलो, येलो को क्या बोला है, ग्रीन बोला है, फिर ग्रीन को क्या बोल रहा है, ब्लैक बोल रहा है, फिर ब्लैक को क्या बोल रहा है, वॉयलेट बोल रहा है, और फिर वॉयलेट को ऑरेंज बोल रहा है। अब क्वेश्चन मुझे आगे पूछा है, व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको वो सब चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ऊपर का, आपको इसमें सिर्फ पहले क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन ने मुझे क्या पूछा है, तो मुझे पूछा है कि ह्यूमन ब्लड का, अब हर किसको पता है खून लाल कलर का होता है, किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। तो ये मत करना कि ऑप्शन ए लगा देना, तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो रेड तो होता है, लेकिन रेड का मुझे यहाँ पे ऊपर में से वो निकालना पड़ेगा, कोड एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ ने क्या लिखा है, ब्लू को बोलते हैं रेड, ठीक है। तो ये मत कर देना कि इसको ब्लू लिख देना है। इन्होंने स्टार्टिंग में क्या बोला है, वाइट को इन्होंने ब्लू बोला है, इन्होंने क्या बोला है, वाइट कलर को क्या बोल दिया है, ब्लू बोला है, ठीक है। फिर ब्लू को क्या बोला है इन्होंने, रेड बोला है, ठीक है, रेड बोला है। फिर रेड इज कॉल्ड येलो, रेड को क्या बोला है, कॉल्ड लिखा है ना, कॉल्ड येलो, ठीक है। तो रेड मुझे पूछा है ह्यूमन ब्लड का जो कलर है वो किस कलर, वो कौन सा कलर है, रेड होता है। तो रेड को क्या बोला जा रहा है, येलो, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा येलो, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कॉल्ड बोला हुआ ना, तो आपने रेड के आगे जहाँ कॉल लिखा है वो वाला सेक्शन उठाना है यहाँ पे, ठीक है। रेड इज कॉल्ड येलो, ठीक है। ह्यूमन ब्लड रेड होता है, लेकिन ऊपर में मुझे रेड को क्या बोला गया है, तो रेड इज कॉल्ड येलो, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। आई होप आप ये वाला क्वेश्चन ईजी लगा होगा आपको, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे मिक्स्ड लेटर कोडिंग, देखिए मिक्स्ड लेटर कोडिंग क्या रहता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वो यहाँ पे हो जाएगा, लिख देता हूँ, मिक्स्ड मिक्स्ड लेटर कोडिंग, ठीक है। तो क्या देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मिक्स्ड लेटर कोडिंग का क्वेश्चन है। तो देखो मिक्स्ड लेटर कोडिंग में क्या होता है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, पोड ना जैक मीन्स वेरी ब्राइट बॉय, टैम नू पोड मीन्स द बॉय कम्स, नू पर टॉन मीन्स कीप द डॉल, और जॉक टॉन सू मीन्स वेरी गुड डॉल। तो आपको इन लेटर, ये जो वर्ड्स दिए इनका कोड एक्सट्रैक्ट करना होता है। ये इनके कोड्स हैं, ये लेटर है, लेकिन ये इसके लिए ये वाला कोड नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखो पॉड का मतलब ये नहीं कि वेरी बोला हुआ है, ये इसका कोड हो गया, ये इसका कोड नहीं है। हमें यहाँ पे देखना है जो जो चीज़ें कॉमन है, और फिर यहाँ पे इसे क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। तो देखो मुझे बोला क्या है, ब्राइट, ब्राइट वर्ड बोला है, ब्राइट वर्ड कहाँ पर है, ये ब्राइट वर्ड यहाँ पे है। ब्राइट वर्ड का मुझे कोड ढूंढना है, तो आप कैसे बोलोगे, आप बोलोगे इसका कोड ना है, नहीं, तो आप गलत हो जाओगे, ठीक है, आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये सेंटर में दिया है वर्ड तो इसका जो आंसर होगा वो ही सेंटर वाला होगा। देखो हमें कोड्स को एक्सट्रैक्ट करना कैसे है, देखो और कोड चेक करो यहाँ पे, ठीक है। ब्राइट वाला ढूंढना है तो उसके लिए पहले ये वाले कोड हमें क्या करने पड़ेंगे, एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे साइड वाले। क्यों, क्योंकि देखो ब्राइट यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड है, ठीक है।
इस वाली सेंटेंस में ब्राइट यहीं पर है और कहीं पे भी ब्राइट नहीं दिया है मुझे, ठीक है। लेकिन वेरी और बॉय कहाँ पर है, बॉय यहाँ पे भी है, ठीक है, और वेरी यहाँ पे भी है। तो वेरी वर्ड मेरा इजीली निकल जाएगा, बॉय भी निकल जाएगा, और जो फिर लास्ट में वर्ड बचेगा वो मेरा ब्राइट बन रहेगा। तो ब्राइट मैं क्या करूँगा, एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। कैसे करूँगा, पहले मुझे वेरी वर्ड फाइंड आउट करना है। तो देखो वेरी कहाँ कहाँ पे दी है, वेरी एक यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और कहाँ दिया है, वेरी इस वाली लाइन पे दिया है, ठीक है। उसके अलावा और कोई वर्ड कॉमन नहीं है। तो वेरी के लिए कौन सा वर्ड होगा, यहाँ पे कॉमन वर्ड कौन सा होगा, देखो ऊपर आ रहा है जॉक, जॉक यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। तो जॉक वर्ड जो आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, वेरी के लिए। मैंने लिख लिया यहाँ पे साइड में, जॉक वर्ड है वेरी के लिए, ठीक है। ये मेरा कोड निकल के आया है। अब मुझे लास्ट में बॉय बोला हुआ है, ठीक है। बॉय कहाँ पर है, एक बॉय यहाँ पे आ रहा है और बॉय इस वाली लाइन पे आ रहा है। तो ये दो कॉमन हो गए। तो यहाँ पे बच क्या रहा है, देखो जॉक तो ऑलरेडी हो गया, बॉय क्या हो सकता है, पॉड, पॉड पॉड दोनों कॉमन है। तो बॉय वर्ड जो हो गया वो किसके लिए हो गया, पॉड के लिए, POD, ठीक है। सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ बॉय, पॉड मैंने यहाँ पे लिख दिया POD, पॉड के लिए बॉय हो गए, जॉ के लिए वेरी हो गया, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड हो गए। अब ब्राइट क्या बचता है, ना, यही एक वर्ड बच रहा है। तो ब्राइट के लिए आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रह रहा है, ना रह रहा है, ठीक है। ये तो चलो सेंटर में वर्ड आ गया, लेकिन इसका जो तरीका होता है क्वेश्चन का वो ऐसे ही होता है, ठीक है, सॉल्व करने का। कॉमन कॉमन जो है पहले उनको फाइंड आउट कर लो, और जो अनकॉमन है वो लास्ट में ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। तो ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये सारे के सारे क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, ये जस्ट एक एग्जांपल है। आज के लिए मैं आपको जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ कि हर एक टाइप का कैसा एग्जांपल रहता है, ठीक है। तो ये फोर्थ था मिक्स्ड लेटर कोडिंग। फिफ्थ जो हम पढ़ेंगे लास्ट आज का वो है मिक्स्ड नंबर कोडिंग, ठीक है, मिक्स्ड नंबर कोडिंग है। तो क्या ये लास्ट वाला क्वेश्चन है आज का, मिक्स्ड कोडिंग नंबर, मिक्स्ड नंबर कोडिंग का जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको लिखा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो रहेगा वो क्या रहता है, नंबर कोडिंग का रहता है, लेकिन वो मिक्स्ड वाला होता है, ठीक है। तो इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज है ये पीछे वाले की तरह ही, ठीक है, मिक्स्ड लेटर कोडिंग की तरह ही है। उसमें लेटर्स थे, यहाँ पे हमें सिर्फ नंबर्स दे दिए हुए हैं, ठीक है। तो इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 786 मीन्स स्टडी वेरी हार्ड, 958 मीन्स हार्ड वर्क पेज, 645 मीन्स स्टडी एंड वर्क। तो हर एक नंबर, तीन तीन नंबर है यहाँ पे भी तीन वर्ड्स मुझे दिए हैं। तो हर एक नंबर किसी न किसी वर्ड के लिए दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको करना क्या, सबसे पहले देखो एक तरीका ये होता है कि सारे के सारे वर्ड्स पहले ही एक्सट्रैक्ट कर लो, ठीक है। लेकिन वो तरीका तब फॉलो होता है जब आपको ऐसे ही मतलब पांच पांच क्वेश्चन पूछे होंगे, जैसे कि बैंकिंग में होता है ना, बैंकिंग में इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे एक ही क्वेश्चन नहीं पूछा होता है, वहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे होते हैं एक साथ, ठीक है। एक साथ सेट ऑफ 5 क्वेश्चन का पूछा होगा। तो वहाँ पे होता है कि आप सबसे पहले क्या करो, कोड को क्या करो, एक्सट्रैक्ट कर लो, ठीक है, बढ़िया तरीके से। और फिर लास्ट में सारे के सारे आंसर्स के हैं वो निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगल सिंगल है, तो हमें जो क्वेश्चन पूछा हुआ है हम सिर्फ उसी का कोड निकालेंगे। तो वेरी बोला हुआ है, वेरी, ठीक है। अब देखो वेरी वर्ड यहाँ पे कहाँ दिया है, सिर्फ यहीं पर दिया हुआ है वेरी वर्ड, और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, उससे पहले हम ये दो वर्ड्स देखते हैं और कहीं कॉमन दिया है नहीं। तो स्टडी यहाँ पे दिया है और स्टडी यहाँ पे भी दिया है, ठीक है। तो स्टडी के लिए यहाँ पे कॉमन नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा, नंबर कॉमन स्टडी के लिए, ठीक है। तो कौन सा नंबर हो सकता है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 5 दिया हुआ है, सॉरी 6 है यहाँ पे, देखो ये 6 कॉमन यहाँ पे आया, ये 6 कॉमन आया। तो स्टडी के लिए जो नंबर दिया है वो क्या दिया है, 6 दिया हुआ है, ठीक है। हार्ड को चेक करो, हार्ड यहाँ पे दिया है, हार्ड यहाँ पे दिया है, और कहीं नहीं दिया है। तो हार्ड के लिए कौन सा नंबर हो सकता है, देखो 8 कॉमन आ रहा है इन दोनों में, तो 8 नंबर जो आ रहा है वो किसके लिए हो जाएगा, हार्ड के लिए, ठीक है। अब बचता क्या है, वेरी, मतलब 7 बच रहा है, तो वेरी किसके लिए हो जाएगा, 7 के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कोर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आप खुद से ये क्वेश्चन मतलब समझना, जो जो टाइप्स मैंने बताई हैं आपको, तो बेसिक जो है वो भी याद रख लेना। और जो अल्फ़ाबेट्स का नंबर रहता है, अल्फ़ाबेट्स के जो नंबर रहते हैं, ठीक है, प्लेस वैल्यू रहती है, वो भी आपको क्या करनी चाहिए, याद होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आती है वो। तो जो जो मैंने पढ़ाया वो सब पढ़ लेना, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होगी तो कॉन्सेप्ट मतलब वो जो कमेंट्स रहते हैं वहाँ पे आप कमेंट कर देना कि समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं फिर से वीडियो अपलोड कर दूँगा। कोई भी आपका ब्रदर सिस्टर या कोई कज़न होगा या कोई फ्रेंड जो पढ़ना चाहता है, ठीक है, रीजनिंग पढ़ना चाहता है, तो आप मेरा चैनल रेकमेंड कर सकते हो रीजनिंग के लिए, बैंकिंग का हो या फिर इसका हो, एसएससी का हो या रेलवे का हो, ठीक है। सारे कंसेप्ट मैं करवा रहा हूँ, धीरे धीरे सारे के सारे मैं करवा दूंगा। तो आप बस मेरा प्लेलिस्ट एक बार चेक करके देख लेना, ठीक है। अगर समझ में नहीं आती हैं चीज़ें तो मुझे बता देना, मैं फिर और भी चीज़ें अपलोड कर दूंगा, जो जो शॉर्ट ट्रिक जहाँ जहाँ अप्लाई होते हैं वो मैं सब बता दूंगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, बड़ी तरीके से पढ़ाई करनी है, नई चीज़ें समझ में आती है मुझसे 10 बार पूछो, मैं बताऊँगा, ठीक है।
और तो कुछ नहीं है, आज के लिए इतना वीडियो काफ़ी है। तो कल जो लाएंगे, कल हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितने भी मैंने टाइप्स पढ़ाए हैं इन टाइप्स के क्वेश्चन हम क्या करेंगे, कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बाय, टेक केयर, बड़े तरीके से आप खुद से ये क्वेश्चन सॉल्व करें।